हेलो दोस्तों। आज आज अपन सिर पोज डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आज अपने पास एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं। क्वेश्चन है अपना, उसमें एक अपना सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है और सेंटर पे पी किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है, ठीक है। और एल बाई इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो अपन इसको आज इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले इसकी दो सपोर्ट दिए हैं, वहाँ पे अपने रिएक्शन आएगी पी किलो न्यूटन लोड के कारण। तो वर्टिकल समीशन ऑफ अपने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी होती है दोस्तों? समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो अपने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो उस कंडीशन से अपन क्या देखते हैं, आर ए प्लस आर सी, ये दोनों फोर्स अपार्ट लग रहे हैं, जबकि पी किलो न्यूटन लोड डाउनवर्ड लग रहा है। तो आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसी तरह से अपने दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है, समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब अपन मूवमेंट या तो एक पॉइंट से ए पॉइंट से ले सकते हैं, या बी से भी ले सकते हैं, सी से भी ले सकते हैं। तो अपने किसी एक पॉइंट से ले लेते हैं, समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उसे मूवमेंट एट पॉइंट ए पे लेते हैं अपने। तो ए से यहाँ पे रिएक्शन आ रही है, एक तो आर सी और पी किलो न्यूटन यहाँ पे, ठीक है। तो आर सी, तो आर सी, तो मूवमेंट क्या होता है अपना, पर रिएक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर सी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ए से सी के बीच में कितनी है, एल। आर सी एल बराबर, या तो आप उसको यहाँ माइनस करके लिख दो या फिर बराबर के अपोजिट में लिख दो, पी किलो न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से आर सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी पी बाई टू, ठीक है। आर सी की वैल्यू आ गई। अब अपन आर सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू भी पी बाई टू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे लोड लगने के कारण दोनों तरफ इक्वल इक्वल रिएक्शन फोर्स आएंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपने एक इस डायग्राम में एक सेक्शन लेते हैं, वन डिस्टेंस ए, एक डिस्टेंस ए डिस्टेंस से एक डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटते हैं, उसका शियर फोर्स निकालते हैं। तो शियर फोर्स इन ए बी, तो यहाँ पे आपकी ए बी बी में उसका अपन शियर फोर्स निकालेंगे। ए बी सी तीन भागों में दो बी में डिवाइड कर देते हैं इसको, ए बी एंड बी सी। तो ए बी में शियर फोर्स इन ए बी, अपन एक्स कहाँ से लेते हैं, एक डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से। तो आपका शियर फोर्स कितना होगा, आपका शियर फोर्स इज इक्वल टू, अब आपके साइन कन्वेंशन पढ़े थे, अगर शियर फोर्स में अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और अपना रिएक्शन फोर्स अपवर्ड हो तो अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव में आर ए, तो आर ए कितना आता है अपना, आर ए कितना है पी बाई टू। तो ये तो अपना शियर फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये एक्स के लिए अगर अपने एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो भी अपना पी बाई टू ही आएगा, और अगर एक्स इज इक्वल टू अपने एल बाई टू पुट करते हैं तो भी पी बाई टू ही आएगा। वैसे ही शियर फोर्स इन बी सी लेंथ, बी सी स्पान के लिए निकालते हैं। तो और एक्स अपने यहाँ से एक्स फ्रॉम, देखो यहाँ से बी सी स्पान के लिए एक्स यहाँ से सेक्शन काटते हैं टू, ये सी पॉइंट से अपने एक्स डिस्टेंस पे लेते हैं इसको सेक्शन को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से शियर फोर्स निकालेंगे तो शियर फोर्स एट एक्स एट टू पे कितना आएगा। अब आप अपने साइन कन्वेंशन क्या थी, अगर अपन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और अपना अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लग रही है तो नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव में पी बाई टू। अब आप यदि आप आर सी पे निकालते हो, एट पॉइंट सी पे निकालते हो तो भी माइनस पी बाई टू आएगा, अगर आप एट पॉइंट बी पे निकालते हो तो भी माइनस के पी बाई टू आएगा। ये तो अपना हो गया शियर फोर्स। अब अपन निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये देखो एस एट टू पे माइनस के पी बाई टू यहाँ का रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। अब अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अपना वही सेक्शन सेम सेक्शन लेते हैं। एक सेक्शन ले लिया, मतलब एक डिस्टेंस पे ए पॉइंट से आर ए कितना है अपना p/2। ठीक है, यहाँ पे 1 सेक्शन था अपना। अब अपन को मोमेंट निकालना है एट एक्स पे। मोमेंट एट एक्स, मोमेंट क्या होता है अपना परपेंडिकुलर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है अपना p/2, डिस्टेंस कितनी है x। अब अपने पढ़ा था कि अगर मूवमेंट अगर सेगिंग डायरेक्शन अगर सेगिंग हो तो पॉजिटिव मूवमेंट लेते हैं, और अगर डायरेक्शन हॉगिंग हो तो नेगेटिव लेते हैं। तो ये इसको देखो, ये रिएक्शन फोर्स लग रही है, ये इसको बीम को ऊपर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर इसकी शेप क्या आएगी, ऐसी शेप। तो ऐसी शेप किसकी बनती है, सेगिंग की। तो अपने मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं। अब एट समझ रहा हूँ, अब ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 आएगी, एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो मूवमेंट एट ए पे 0। अगर मूवमेंट एट बी पे निकालेंगे तो p/2 इंटू में बी पे डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ पे l/2 बी पे। ठीक है, तो l/2 निकालेंगे तो PL/2। तो इसका मोमेंट एट पॉइंट बी पे कितना आया, PL/4। इसी तरह से अपने बेंडिंग मोमेंट ये था अपना AB स्पान के लिए। उस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने BC स्पान के लिए निकालेंगे। तो इस तरह से C पॉइंट से अपने X डिस्टेंस लेंगे। तो ये अपना सेक्शन 2 हो गया, ये अपना RC रिएक्शन होगी, और ये डिस्टेंस x होगी। तो ठीक है, तो ये अपने के रिएक्शन ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, तो ये ऊपर ये यहाँ पे लेगी। तो ये भी कैसी शेप बन गई, सेगिंग वाली शेप। तो ये भी मोमेंट एट 2 तो RC इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। तो इसमें भी एट पॉइंट बी पे कितना फोर्स आएगा, PL/4। ठीक है, अब अपना इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब शियर फोर्स डायग्राम, अब एट ए पे अपना शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स कितना था p/2। तो यहाँ से p/2 इसको अपवर्ड ले जाते हैं। उसके बाद ये पॉइंट बी तक सेंटर तक सेम था। उसके बाद ये अपवर्ड में माइनस के p/2 तक जाता है, और ये पॉइंट RC तक माइनस के p/2 ही रहता है। तो ये बन गया अपना शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे देखेंगे कि 8 पॉइंट MA पे 0 है, और 8 पॉइंट MB पे कितना है PL/4, और 8 पॉइंट C पे कितना है 0 आ जाएगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। पॉजिटिव में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसका वैल्यू कितनी है PL/4, इसकी कितनी है p/2। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। अब आपकी ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मान लो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है, और उसके ऊपर यूनिफॉर्म निवेलिंग लोड मैक्सिमम लोड एट सेंटर दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, उसकी वैल्यू, रिएक्शन की वैल्यू WL/4 और WL/5 दोनों तरफ सेम आएगी। और बेंडिंग मोमेंट आपका पैराबोलिक शेप क्यूबिक शेप का बनेगा, उसकी वैल्यू WL² आएगी। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है, 8 पॉइंट बी पे मैक्सिमम दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में आपकी रिएक्शंस क्या है, WL/6 और WL/3। ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा वो आएगा WL²/9√3। और ये कहाँ पे आएगा, ये फ्रॉम लेफ्ट जो रिएक्शन है उससे L/√3 डिस्टेंस पे आएगा। तो सेम पॉइंट थर्ड है, अगर आपको फिक्स्ड बीम दे दी और सेंटर पे W लोड लगा दिया, उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स डायग्राम इस शेप का बनेगा, W/2 दोनों तरफ रिएक्शन होगी। और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस शेप का बनेगा लीनियरली। ठीक है, और दोनों तरफ जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है 0.25 आएगा। ठीक है, ये आपकी फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम में UDL लगा हुआ है, UDL में दोनों तरफ आपकी जो रिएक्शन फोर्स आएगी WL/2 एंड जो आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस शेप का बनेगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है WL² में 24 आएगा।
तीसरी है आपकी तीसरा है आपका ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में आपके फ्री एंड पे पी किलोन्यूटन लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स डायग्राम यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर बन जाएगा और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर या ट्रायंगुलर शेप का बन जाएगा। अगर आपके ऑरेंज कैंटिलीवर बीम दी हुई है उसमें यूडीएल लगा हुआ है, उस कंडीशन में आपकी शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर शेप का बन जाएगा और आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बन जाएगा और उसकी वैल्यू WL² हो जाएगी और शियर फोर्स की वैल्यू WL हो जाएगी। 7 कंडीशन में अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है और यूडीएल दिया हुआ है, उस कंडीशन में आपका ट्रायंगुलर शेप का आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, उसकी वैल्यू WL/2 दोनों तरफ एंड आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम WL² बन जाएगा और ये मैक्सिमम होगा सेंटर पे। उस कंडीशन में अगर यदि आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दी है और उस कंडीशन में आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट दिया हुआ है m kN/m पे, ये पूरे होल स्पान पे आपके मूवमेंट लग रहा है, उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा, उसकी वैल्यू m होगी और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक लाइन बनेगी, मतलब दोनों तरफ वैल्यू इसकी जीरो होगी। पूरी लाइन बेंडिंग मोमेंट नहीं बनेगा, मतलब सिर्फ एक लाइन बनेगी। और अगर आपका कैंटिलीवर बीम दे रखी है, उस कंडीशन में आपका यूनिफॉर्मली लोडिंग मूवमेंट दिया हुआ है, होल स्पान पे मूवमेंट दी हुई है, उस कंडीशन में आपका शियर फोर्स डायग्राम एक लाइन बनेगा और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर बनेगा, उसकी वैल्यू ML होगी।